तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के बारे में। तो YouTube इज गेटिंग एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड ऑन ट्विटर भाई। बेसिकली रीसेंट टाइम्स में YouTube का जो AI मॉडरेशन सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि गलती से मल्टीपल यूट्यूबर्स के चैनल टेक डाउन हो चुके हैं एंड YouTube ने अपने मिस्टेक को एडमिट भी किया ओपनली। तब से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा एंड वो जो भी ट्वीट करते हैं उस पर कम्युनिटी नोट्स लग जाता है। जैसे कि कल उन्होंने ये डाला था, इफ यू हैव एवर पोस्टेड अ YouTube ट्यूटोरियल ऑन एनीथिंग यू डिजर्व अ गोल्ड स्टार। काफी पॉजिटिव सा ट्वीट है राइट, बट इसके नीचे भी कम्युनिटी नोट्स लगा दिया गया कि YouTube ने डजन्स ऑफ ट्यूटोरियल चैनल्स को फॉल्सली टर्मिनेट किया इन लेट 2025 अलोन। एक 1 मिलियन प्लस यूट्यूबर के चैनल को ऐसे ही वाइप ऑफ कर दिया गया था विद नो ह्यूमन रिव्यू और अपील्स। फिर एक YouTube ने एक और सेपरेट ट्वीट किया था, थैंकफुल फॉर क्रिएटर्स हु इंस्पायर अस एवरी डे। ये भी एकदम पॉजिटिव ट्वीट, बट इसके नीचे भी कम्युनिटी नोट्स लगा दिया गया, यू सर्टेनली आरंट थैंकफुल। YouTube फॉल्सली बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल को बैन कर दे रहे हैं विदाउट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी फॉर अपील। उनका AI सिस्टम यूट्यूबर्स के एफर्ट्स को सैबोटाज कर रहा है। एंड ऑन अ सेपरेट नोट, जब एक क्रिएटर के वीडियो को टेक डाउन कर दिया गया था तो टीम यूट्यूब ने रिस्पॉन्ड किया था बाय सेइंग कि हमने आपके अपील को चेक किया, वी ब्रॉट इट टू द पॉलिसी टीम एंड दे कंफर्म्ड कि आपका वीडियो हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। तो इस पर भी कम्युनिटी नोट्स लगा दिया गया कि जब मिस्टर बीस्ट एक बर्निंग रूम में लोग को लॉक कर देते हैं, यूट्यूब उस चीज को अलाउ कर देते हैं। लोगन पॉल के कॉन्ट्रोवर्शियल जापान वाले व्लॉग को वो टेक डाउन नहीं किए थे इनिशियली एंड उनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगता है कि वो ऑफन मिसलीडिंग और स्कैम लाइक टैक्टिक्स को अपनाते हैं। भाई दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, यूट्यूब इज गेटिंग कुक्ड यार। बट चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी के मेजॉरिटी ऑडियंस पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज है? वेल, जब उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगा ट्विटर पे तो वो रिस्पॉन्ड करते हुए अपने चैनल का एनालिटिक्स पोस्ट करके दिखाए लास्ट 28 डेज का कि 80.1% ऑफ द व्यूअरशिप उनका इंडिया से आता है, 5.3% फ्रॉम पाकिस्तान, 2.9% फ्रॉम नेपाल एंड 2.7% फ्रॉम बांग्लादेश। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट के बारे में। तो वो इन्फ्लुएंसर जो कि अवंतिका भट्ट के ऊपर बुलिंग के एलिगेशंस लगाई थी, उन्होंने फिर से एक वीडियो अपलोड किया। जी हाँ, मैंने आप लोग को ये क्रिएटर के एलिगेशंस टुवर्ड्स अवंतिका भट्ट को दिखाया था। उन्होंने क्लेम किया था कि स्कूल में अवंतिका उन्हें काफी ज्यादा बुली की थी। तो इसी के रिगार्डिंग वो कपल ऑफ वीडियोस अपलोड की अपने इंस्टाग्राम में, जहां पर वो डिटेल्ड वे में बात की, अपने इंसिडेंट्स को रिकॉल की, क्या हुआ था उनके साथ स्कूल में। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। Back in high school, I was bullied. Instant comments about me being skinny, being called different names, being mocked for my hair, for my braces, everything. I still remember one incident that till now makes me stage conscious at times. So I was singing in front of more than 500 people, and out of the whole crowd, I clearly remember their faces looking at me, giggling at me. I was sad. I was heartbroken. I was so nervous that I would just go home, question what is wrong with me. I became so conscious of my body that I used to wear 2 pajamas underneath, straighten my hair with iron. That's how low my confidence got. Why am I talking about it now? So I posted a video months ago about this, before I even knew where Avantika was in her life. Recently, I have been seeing this person's face online everywhere. And it triggered me. It just reminded me of everything, so I spoke. तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के शॉकिंग एलिगेशंस ऑन अ फेमस एक्टर के बारे में। तो इन्फ्लुएंसर सौम्या खन्ना अपने इंस्टाग्राम में रील अपलोड की जो कि अभी सरफेस कर रहा है, जहां पर उन्होंने क्लेम किया कि एक फेमस शादीशुदा एक्टर उन्हें अकेले घर में बुलाए थे। शी फेल्ट वेरी ऑकवर्ड एंड उस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, Hi, what is wrong with married men? So there is this one actor, he's also a host, he's 43, 44 something, he has 3-4 kids, he has done amazing work in his past and everybody knows this, even you guys know him. In a party, I saw him, so I told my friend when I was in 2nd, 3rd standard, me and my mom used to watch this person together, like he has done amazing work, he's funny, he's cute, he has done brilliant work. So he's like, oh, I know this person personally, come I'll make you meet him. So I was like, yeah, I would be glad. So I went to meet this person, I appreciated his person's work and everything, and he complimented my outfit. The next day itself, this person texted me on WhatsApp, he got my number from somewhere, so this person texted me on WhatsApp saying, oh, you should come for my housewarming party. I'm throwing a housewarming party. I got a new house. So when I went to the house, there was literally nobody. It was just me. मेरे को समझ गया था कि nobody is coming because it's already 11:30. So I told him, listen to me, I'm going back home because I'm getting late and there is no way, let me make you a drink at least and then go. So I was like, no, I'm going home. And he's like, oh, I saw your Instagram. I mean, I thought you were into older men. So I was like, I'm into older men, not married men.
तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला के न्यू सॉन्ग को लेकर क्रेजी हाइप है यार। जहां एक दिन पहले उनका न्यू म्यूजिक वीडियो बरोटा रिलीज हुआ एंड फैंस गॉट रियली एक्साइटेड। एक दिन के अंदर इसमें 27 मिलियन प्लस व्यूज एंड 1.7 मिलियन प्लस लाइक्स तो हो ही चुके हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पिन कमेंट में फैंस के लिए एक चैलेंज रखा गया कि अगर इसमें 20 मिलियन कमेंट्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो को ड्रॉप कर दिया जाएगा। सो वन डे के अंदर इसमें 1.7 मिलियन प्लस कमेंट्स हो भी चुके हैं। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं कपिल शर्मा शो के बारे में। तो क्या दी ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो टेलीग्राम में लीक हो गया? बेसिकली 28 दिसंबर को उनका नेटफ्लिक्स में सीजन 4 रिलीज होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे पोस्ट वायरल जाने लगे कि ये सीजन ऑलरेडी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडियाज में लीक हो गया। बट इज दिस रियली ट्रू? वेल नो, रिपोर्टेडली ये सब फेक लीक्स है। जो ये शो के अराउंड काम किए हुए हैं उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट द एक्चुअल सीजन 4। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान के ऊपर जो कंप्लेंट फाइल किया गया फॉर एलिजेडली प्रमोटिंग पान मसाला, इस चीज पर उनके तरफ से रिप्लाई आया। जहां कंज्यूमर कमीशन में उनके एडवोकेट ने स्टेटमेंट दिया कि सलमान खान ना ही मैन्युफैक्चरर है और ना ही सर्विस प्रोवाइडर है फॉर पान मसाला। उनके हिसाब से ये एलिगेशंस लीगली एकदम बेसलेस है और उनका नाम ये सब चीज में घसीट कर अननेसेसरी हरासमेंट किया जा रहा है। ही क्लेम्ड कि वो खाली सिल्वर कोटेड कार्डमम को प्रमोट किया है, जो कि पान मसाला की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द मोस्ट अलार्मिंग न्यूज के बारे में। तो 2025 ईयर एविएशन के लिए एकदम वर्स्ट ईयर रहा है। आप लोग को ये चीज पता ही होगा। मल्टीपल ट्रेजेडीज, मैल फंक्शंस, टू मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और अब एक और बहुत ही अलार्मिंग चीज बाहर आया जिसके बारे में बात करते हुए फ्लाइंग बीस्ट ने ये कहा। So this year in general has not been very good for aviation overall. जनवरी में स्टार्ट होते ही यूएस एयरफोर्स के कुछ क्रैश हो गए थे, फिर साल भर कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ क्रैश होता रहा। इंडिया में क्रैश हो गया डेडली, MD-11 का भी क्रैश हो गया था पिछले महीने। और अब एयरबस ने भाई क्या बोला पता है? इंडिया में मोस्टली एयरबस 320 है। मैंने 10 साल तक एयरबस 320 फ्लाई किया हुआ। बोइंग क्या है, 2 क्रैश होते, 737 MCAS सीधा नोज डाइव की, सीधा समंदर के अंदर। पायलट ने कोई इनपुट नहीं, पायलट बैठा हुआ है, पायलट ऊपर खींच रहा है जहां नीचे जा रहा है। भाई सेम चीज अभी एयरबस में हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल फ्लाइट कंप्यूटर का डेटा करप्ट हो गया। वाई? बिकॉज जब इतनी हाइट पर आप फ्लाई करते हैं तो कुछ सोलर रेडिएशन से फ्लाइट डेटा करप्ट हो गया। और अभी एक एयरबस 320 में नोज डाउन उसने ऑटोमेटिक कमांड दे दिया, डेटा करप्ट हो गया। एंड एयरबस हैज इशूड इमरजेंसी डायरेक्टिव टू एवरी ऑपरेटर। भाई क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी खत्म हो 2025 से यार। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं AR रहमान के बारे में। तो AR रहमान सैम ऑल्टमैन एंड अदर AI लीडर से एक चीज रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मैसेज दिया कि टेक्नोलॉजी लोगों को एम्पावर करना चाहिए, नॉट डिस्प्लेस। प्लीज इसके वजह से लोगों के जॉब्स को मत छीनिए, उल्टा लोगों को एम्पावर करिए टू रिमूव द कर्सेस ऑफ जनरेशनल पॉवर्टी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड लोगों की क्रिएटिविटी को एनहांस करने में हेल्प कीजिए। उन्होंने AI को वेपन्स के एग्जाम्पल से कंपेयर करते हुए कहा कि जैसे गन्स एंड पावरफुल टूल्स को रेगुलेशन की जरूरत होती है, वैसे AI में भी कुछ सेफगार्ड्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, ताकि लोग जो अपना पूरा लाइफ लगाएं स्किल्स डेवलप करने में, वो चीज वेस्ट में ना चला जाए ड्यू टू अनकंट्रोलेबल AI एडवांसमेंट। बट यहाँ टॉकिंग अबाउट AI, तो ग्रॉक की तरफ से गलती हो गई। बेसिकली निखिल कामत ने अपने अपकमिंग इलॉन मस्क पॉडकास्ट से क्लिप अपलोड किया था, जिसके नीचे किसी ने ग्रॉक से सवाल पूछा कि क्या ये AI जनरेटेड वीडियो है। वेल गेस व्हाट, ग्रॉक बोलता है यस, बेस्ड ऑन द अननेचुरल फेस मॉर्फिंग एंड ब्लेंडिंग, ये वीडियो देखकर लगता है कि ये AI जनरेटेड हो सकता है, और ना ही ऐसा कोई एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि ये लोग दोनों रियल लाइफ में मिले। भाई यहाँ पर तो ग्रॉक से गलती हो गई थोड़ी। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते फेक AI ट्रेन टिकट्स के बारे में। तो मुंबई के एक TC ने एक ऐसे वुमेन को पकड़ा जो कि फेक AI टिकट को यूज करके ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में। यस, बताया जा रहा है कि AI टूल्स को यूज करके ये फोटो को जनरेट किया गया था। एंड जब उन्हें पकड़ा गया बाय द TC, तो वो क्लेम कर रही थी कि उनके हस्बैंड ने ये भेजा। अब लोगों के मन में यही डाउट उठ रहा है कि भाई लकीली ये TC ने तो स्पॉट कर लिया, बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल? हो सकता है बहुत सारे लोग ये चीज को ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे एंड वो पकड़ाते भी नहीं होंगे। एनीवेज व्हाई वी टॉकिंग अबाउट ट्रेन्स, तो एक कपल का ट्रेन से बहुत ही ऑब्सीन वीडियो वायरल जा रहा है। बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि साइड लोअर बर्थ में दोनों कपल एक साथ लेटे हुए हैं एंड वो कुछ ज्यादा ही पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर रहे हैं सबके सामने। तो आसपास के लोगों के लिए काफी ऑकवर्ड होगा एंड इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक फेक फैन एक्सपोज मोमेंट के बारे में। तो क्रिकेटर हरप्रीत बरार को जब एक फैन ने अप्रोच किया, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज बाहर आ जाओ, फोटो लेना है, बट हरप्रीत ने एक फेक फैन मोमेंट स्पॉट किया। आप खुद देख लीजिए क्लिप में हुआ क्या था। ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਇਆ ਆਪਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿਨੇ? ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਾ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ।
तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस के बारे में। तो एक अमेरिकन वुमेन बताई कि इंडियंस के खिलाफ सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा अननेसेसरी रेसिज्म फैल गया। ये चीज का इंपैक्ट उनके एंड उनकी बेटी पर भी लगा। कैसे, आप ये रील में देख लो। Why is it that Indians are so hated online? I mean, seriously, what is wrong with people? I recently posted this reel of my daughter doing the Indian head nod, and I got so many racist comments for this video. Now, this was just a sweet video of my daughter, and yet it got so much hate online. What is with this? Now, I don't get it. Why are there so many negative things and Indians are just overly hated online? Now, this just got me like a little bit of a glimpse of what it must be like to be an Indian online. Honestly, Indians are some of the nicest and most caring people that I have ever met. And on behalf of other foreigners, I just wanted to say I am so sorry for all of the hatred that you guys have had to face. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक ब्रेव बोटमैन के बारे में जो कि एक पर्सन की जान को बचाए। यस, यूपी से वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि पानी में एक गाड़ी सिंक कर रहा था एंड अपेरेंटली जो ड्राइवर थे ही वाज अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गए थे। तो साइड से एक बोटमैन गए, उनको रेस्क्यू किया, उनको बाहर निकाले पानी से एंड जान बचाई। बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड मैन को फटाक से हॉस्पिटल ले जाया गया एंड ऑब्वियसली सभी लोग वो बोटमैन के करेज एंड ह्यूमैनिटी को अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।